अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स फाइंड योर क्लैरिटी। आई एम योर होस्ट खावर। व्यूवर्स, आज का जो सवाल है वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही हैवी है। डिग्री के बाद क्या? हम में से मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डिग्री के बाद एक रेस में लग जाते हैं। जॉब ढूंढो, एक्सपीरियंस लो और सर्विस प्रोवाइड करो। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इस रेस से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। वो जॉब ढूंढने के बजाय जॉब्स क्रिएट करने पे फोकस करते हैं। एआई आ चुकी है। आज की जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी कंफ्यूज है कि लाइक एआई आने के बाद हमारा क्या होगा। और आज की एपिसोड में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की ग्राउंड रियलिटी के बारे में। और आज की एपिसोड में हम ये भी बात करेंगे कि अगर आप एक ज़ीरो से अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न वी हैव समवन हु इज़ बेसिकली रनिंग ए मिड लेवल सॉफ्टवेयर हाउस, मिस्टर अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, हमारा टिपिकल एक सिग्नेचर पर्सन है मफर माइंड, यू कैन से व्हाट आर यू एंड वेयर यू फ्रॉम? I am from Lahore by birth, and I can say like I am committed, because without commitment you cannot do anything, or you cannot achieve anything in your future or in your life. So, और एंड यू आर बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर, राइट? yes, I am from Lahore by birth. हम स्टार्ट से लाहौर के हैं, लाहौर में रह रहे हैं, और तब तो काफ़ी टाइम हो गया है। काफ़ी कुछ देख लिया लाहौर में, यानी कि इवन कि हमने तो ये भी देखा हुआ है कि जो बुक्स में आता था मेला शालामार बाग का लाहौर का, वो भी हमने खुद देखा हुआ है। अब तो नहीं लगता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उन सबको पता है कि ये काफ़ी फेमस चीज़ है। अब वो तो ऑब्वियसली ऑब्सलीट हो गई हैं वो चीज़ें जो नेचुरल थी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अगर हम स्टार्ट करें ग्रेजुएशन से, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की मैंने कौंसल लाहौर से ग्रेजुएशन की, और कौन सा ईयर था वो? 2015। 15 था। Yeah. और 2015 में कंप्लीट हो गई थी आई गेस। कंप्यूटर 2011 में मेरा बैच स्टार्ट किया था, हुआ था स्प्रिंग में, एंड 2015 में उसको कंप्लीट कर दिया। नाइस। अच्छा, डिग्री के बाद जैसे नॉर्मली हर एक स्टूडेंट जो होता है, एवरी स्टूडेंट विश के हमें कोई जॉब मिल जाए अच्छी। एग्जैक्टली हर किसी का प्लान यही होता है कि हमें या तो बहुत बड़ी कंपनी हायर कर ले, क्योंकि ये होता है कि ग्रुप्स में किसी एक अच्छे बच्चे की, वो अच्छा ही बच्चा होता है जिसकी अच्छी जॉब लग जाती है, बाकी सारे पे एक दूसरे को कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार इसकी अगर 70-80 हज़ार 1 लाख लग गया तो हमारी भी लग जाएगी। तो डैट वाज द फेस के तब सारे ट्राई करते हैं, और हर किसी पे वो फेस आता भी है। एक तो प्रेशर भी होता है घर वालों का, या खुद भी हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं अच्छी जगह पे जाएं। तो अब यही था सारों के साथ के ट्राई करते रहे जॉब का। और बट हाँ, मतलब कि नॉर्मली मैंने भी जब डिग्री की तो ड्यूरिंग डिग्री जितने भी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स थे, कोलीग्स थे, उन सब की थिंकिंग यही थी जॉब्स वाली कि यार हमने इतना सीजीपीए लेना है और सीजीपीए लेने के बाद हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे। मतलब एक बड़ी सॉफ्टवेयर हाउस में, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में हम जॉब करेंगे। किसी का भी बिजनेस का अपना सेटअप स्टार्ट करने का माइंड था ही नहीं। तो लाइक आपका कैसे वो माइंड जो है वो बना लाइक डिग्री के बाद, क्योंकि नॉर्मली आपके भी कोलीग्स वही होंगे जो कि नॉर्मली होते हैं। ऐसे ही है, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं शेख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें सारे बिजनेस ही करते हैं। हाँ। तो बाय बर्थ मेरे में थोड़ी सी बिजनेस की तो थी कि लेकिन बिजनेस से ही करना है, क्योंकि मेरे फादर भी यही कहते थे कि ये मुलाजमत नहीं कर सकता, ठीक है, कि इससे नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा माइंड सेट ये था कि शायद बिजनेस ही करना है, क्योंकि मैं देखा भी ये था कि हमारी पूरी फैमिली में आज हम मार्केट में या इधर कपड़े का काम कर रहे हैं, तो बिजनेस ही करना है। इवन कि मैं अगर किसी को कह दिया ना कि शॉप, तो ना शॉप पे क्यों जाना है, यानी कि बिजनेस, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी माइंड सेट है कि नहीं, अब पढ़ लिया, अच्छा पढ़ लिया, तो डेफिनेटली ये कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सारों को जॉब ही चाहिए होती है। जॉब करें, एक्सपीरियंस गेन करें, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर बिजनेस। तो इसलिए ये है कि फिर बिजनेस का माइंड तो था, बिजनेस तो बाद में स्टार्ट किया, लेकिन पहले हमने भी सारी मेहनत की कि हम जो भी स्टार्ट करेंगे ये अच्छी जॉब मिल जाए, तब नहीं मिली जॉब, तो जिसकी वजह से ये है कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी फिर। ठीक है, यानी कि डिस्टार्ट नहीं हो गया, नहीं मिल रही तो ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, एक फ्रीलांसिंग होती है, आप कर सकते हो, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में बताया जाता है कि आपने मतलब कि पढ़ रहे हो तो इसको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ा सा, मैं अगर मैं भी कट करूं, यूनिवर्सिटी में जो हमारा बैच था, मेरा भी 11 to 15 वाला बैच था, बट आई वाज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट यू कैन से। तो वहाँ पे हमें तो बिल्कुल नहीं बताया गया था कि अच्छा आप फ्रीलांसिंग या इस तरफ भी जो है वो जा सकते हो। हमारे टीचर थे जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर में हमें कह दिया था कि यार ये प्लेटफॉर्म्स हैं, उस्मान अकरम उनका नाम है,
अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। तो लेकिन तब हमें इतना आइडिया नहीं होता, ना इतनी वैल्यू होती है चीज़ों की। तो खैर उन्होंने बता दिया कि यार ये फ्रीलांसर है, ये फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, ये अपवर्क है, तो यहाँ पे आप साइन अप कर लो। हमने भी साइन अप करके तब छोड़ दिए, देखेंगे अभी तो स्टार्ट है, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। किसी ने स्टार्ट कर दिया, किसी ने नहीं किया। फिर एक लाइव पर्सन, एक वेबसाइट थी जहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट्स ही होती थी, ठीक है। तो आफ्टर कपल ऑफ ये कह लें कि मंथ्स या सेमेस्टर गुजरने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि चलो इसको स्टार्ट करते हैं। फिर वहाँ से हमने असाइनमेंट्स करनी स्टार्ट की, ठीक है। क्योंकि तब तो हमें एज अ प्रोफेशनल लेवल पे कोई भी काम नहीं आता था। HTML CSS आने का मतलब ये भी नहीं होता है कि हम बहुत ही अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। हमें वहाँ पे बैकएंड की भी ज़रूरत पड़ती है, डेटाबेस होती है, बाकी चीज़ें भी होती है, बैकएंड की पूरी सपोर्ट होती है। तो फिर असाइनमेंट से स्टार्ट किया। तो इस तरह फिर कैरियर का हमने स्टार्ट किया, यानी कि उसमें मैं था, बाकी दोस्त भी थे, लेकिन आस्ता-आस्ता ये है कि फिर स्टैंड अलोन मैं इसको लेके चलता था। नाइस नाइस। अगर हम थोड़ा सा बात करें, पिछली पॉडकास्ट में भी एक हमारे स्कूल ओनर थे, उनकी डिफरेंट चेन्स हैं स्कूल की, उनके साथ हम बात कर रहे थे कि उन्होंने भी ये बात की, जो पढ़ाई है, लेट जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उसका कभी भी मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप जॉब जो है वो इन दी एंड जो है वो गेट करोगे। उसका सिंपल मकसद जो है ना, वो आपका भी यही होना चाहिए कि आपको शऊर आना चाहिए, सोसाइटी में रहना कैसे है, डील कैसे करना है लोगों के साथ। तो यूनिवर्सिटी में आजकल तो ये सिखाया नहीं जाता। चलो, अगर हम इसको ये देखेंगे, ये चीज़ तो एक साइड पे रख दो, यूनिवर्सिटी के बाद करना क्या है? आप अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट लेवल पे क्या हैं? इवन कि यूनिवर्सिटीज़ के अपने क्या इनिशिएटिव्स हैं कि स्टूडेंट्स को कोई अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए? एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो नहीं थे। तो आपको क्या लगता है कि लाइक ये किस साइड पे डेफिशिएंसी है? किस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? डिपार्टमेंट की, अब यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ने जब जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो नॉर्मली मैंने भी चीज़ें नोट की हैं कि एक जो है स्टूडेंट है, अगर वो अच्छा पढ़ गया तो उसका जो मेनली फोकस क्या होगा कि मैं मार्केट में तो बाद में जाऊँ, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी से ही, उसी डिपार्टमेंट से उसको ऑफर्स आना स्टार्ट होते हैं कि आप इधर ही जॉब कर लो, ठीक है। हाँ, वो टीचिंग वाली है, यस। हाँ, हाँ। टीचर बन जाओ। तो उनको भी वो आसान लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें इतना पढ़ा होता है, इतना अच्छा CGPA मेंटेन किया होता है, तो वो कहते हैं जी हम भी फिर इधर ही पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, ये पढ़ाने लग जाते हैं, सॉरी। तो इवन के जो हमारे कलीग्स थे, उनके साथ भी ऐसे हुआ। 1-2 थे, उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी वहाँ पे। अब उसका मार्केट में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है। तो वो आपको कैसे गाइड करेगा? इवन कि वो गाइड भी नहीं करेगा, वो उस वर्ड का नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो वर्ड का नाम लेगा तो वो खुद ही फँस जाएगा, हाँ। ठीक है? क्योंकि उसके पास रेफ़रेंस नहीं होगा। अब मेरे पास रेफ़रेंस नहीं है, तो मैं आपको मार्केट की एग्ज़ाम्पल भी नहीं दूँगा, ठीक है? मैं आपको यूनिवर्सिटी तक ही रखूँगा। अब ये है कि उनमें से किसी एक आधे स्टूडेंट का कोई कज़न, कोई भाई, कोई सीनियर कोई हो जो उसको गाइड कर दे कि यार मार्केट भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये नहीं कि सिर्फ़ आपने जो पढ़ा था, अब वो उसको पढ़ाने लग जाओगे, तो आपका नॉलेज तो लिमिटेड हो गया ना। जब आप इसको मार्केट में जाओगे, तो जो बुकिश नॉलेज है उसको कन्वर्ट कैसे करना है अपने डेवलपमेंट में, ये तो मेरे बाद में पता लगता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप है कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ा है वो पढ़ाने लग पड़ेगा, तो आपको वो कभी भी नहीं बताएगा ना सिखाएगा। हाँ, और हमें मतलब ये कहा वो गया था कि इवन के आपको जो है पढ़ने के बाद इंटर्नशिप करनी पड़े, फ्री करनी पड़ी, पैसे देके करने पड़े, तो उसको करना, ठीक है। तो हमारा भी यही माइंडसेट है कि यार अगर आपने इंटर्नशिप भी करनी है ना, पैसे दे के करने पड़े तो आप करो, क्योंकि आप मार्केट में जाओगे, सीखोगे क्या, देन यू कैन अप्लाई, ठीक है, समय और देखोगे कि क्या चीज़। ये नहीं है सिर्फ मैंने जो बुक पढ़ लिया तो मुझे सारा कुछ हो गया। इवन कि हम भी अभी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं आती है, इसको स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद डिप्लॉय करते हैं तो वो हो नहीं रही होती। इसमें बड़े हर्डल्स आती हैं, तो फिक्स करना पड़ता है। कोई ट्यूटोरियल हो गया, कोई नई चीज़ हो गई, तो ये नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो सारे काम खुद ही हो जाएंगे, उसको करते करते भी पता लगता है कि ये नहीं हो रहे, ठीक है। तो जब हम करेंगे, मार्केट में जाएंगे, तो फिर हम आगे गाइड भी करेंगे। तो कुछ अरसे के बाद मैंने ये सुना था कि पता नहीं कि कॉमसर ने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को आगे अपॉर्चुनिटी देने की बजाय, वो कॉमसर ने ये किया है कि मार्केट से जो है प्रोफेशनल, जिस तरह आप हो गए, मेरा एक्सपीरियंस हो गया अब 10 साल से ऊपर का, आपका भी इतना ही है, तो प्रोफेशनल्स को हायर किया कि आप आके इनको पढ़ाओ, ताकि इनको बुकिश नॉलेज से बाहर निकल के काफ़ी चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। स्टार्ट ऑफ के हमने जो पढ़ लिया है उसी पे रहे, क्योंकि वो हम पढ़ रहे हैं, हमारी वो बेस है, लेकिन उसको रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। हाँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ रियलाइज़ की, वो जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है ना, वो टोटली डिफरेंट है। आप बुकिश, जिस तरह आपने बात की कि आप बुकिश हो, 4 साल आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं। जब इंडस्ट्री में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आके जब वो अप्लाई करते, तो आपको पता चलता है कि यार वो तो जस्ट वो एक नॉर्मल, जिस तरह हमें क्विज़ेज़, फॉर एग्ज़ाम्पल क्विज़ेज़ में होता है ना कि पढ़ाया कुछ जाता है, क्विज़ में कुछ आ जाता है। कुछ आज तो रियल लाइफ़ में तो यही है। यूनिवर्सिटी में जब होते हैं, हमारा माइंड सेट होता है जी, ठीक है, हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बड़ा अच्छा है, हाँ। हमने रेलवे का सिस्टम बना लिया, ठीक है, हमने बुक मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया। तो इट्स अ
अब ये कह लें कि हमारे पास उसके लिए पूरे 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है? हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशंस करनी है, फिर डेवलपमेंट करनी है। इवन कि अब अगर हम उसको देखें या जब हमने पास आउट हो गए उसके बाद 1 साल 2 साल बाद जब देखें तो आप खुद रियलाइज़ कर रहे होते हैं यार ये जो हमने 6 महीने 1 साल में प्रोजेक्ट किया है, ये तो मैक्सिमम में कपल ऑफ वीक्स में हो जाएगा वीक्स। और इसकी कोई वर्थ भी नहीं है। तो इसलिए जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं हम बड़े शौक से कहते हैं जी हमने ये सिस्टम बनाया है, वो कहते हैं इसके अलावा कुछ बनाया है वो दिखाओ और आपने अकेले ने क्या बनाया? तो मेन चीज़ क्या होती है कि यूनिवर्सिटी में सिखाया ये जाता है कि आपने एज अ टीम ही काम करना है और बहुत अच्छी चीज़ है जो बाद में भी यूज़ होती है। ये नहीं कि हम अकेले काम कर लें, उस टाइम तो आपको अच्छा लग रहा होता है मैं अकेला काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है आप में कि आप टीम के साथ काम करना नहीं सीख रहे। आप कहते हो जी यार मैं समथिंग लाइक मैं इसको मतलब भी कह सकता हूँ कि मैंने अपना काम कर लिया, मुझे डेवलपमेंट आती है, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, जो मेरे साथ है वो उसको मैं ग्रुप में ही ना रखूँ, ठीक है? तो उससे बेटर है कि आप चीज़ें सीखो, टीम को साथ लेकर चलो, काम को डिवाइड करो चंक्स में, माइलस्टोन्स में, क्योंकि आगे भी इसी तरह ही काम होता है। बड़ी कंपनी में जाओगे, छोटी कंपनी में जाओगे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। आपको किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। समवन विल वर्क ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फिर डिलीवरी होती है, टेस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह ही चलती हैं। कोई भी अकेला बंदा काम नहीं कर सकता और कभी भी अकेले काम नहीं हुआ जब तक आप किसी को साथ लेकर नहीं चलोगे, ठीक है? तो ये तो चीज़ें जो है सबसे पहले मेरे माइंड में हमको डालनी पड़नी है कि मैंने किसी को साथ लेके चलना है, तो ही काम होना है। क्योंकि वो वाली माइंडसेट है ना जी मैं अकेला गल्ले पे बैठूँगा तो ठीक है मैं नई ब्रांच नहीं बना सकता, वहाँ पे चोरी होगी, चोरी भी होगी लेकिन जब आप किसी के मतलब कि किसी को टेस्ट करते हो, ठीक है? मतलब अगेन ये क्या कहते हैं, रिस्क फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व तो होता रिस्क है। फैक्टर हायर द रिस्क हायर द हाँ। रिवॉर्ड यू कैन से। रिवॉर्ड भी और इसके अलावा जब ये है कि वो अब किसी को अटैच करते हो साथ तो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर भी तो होता है लेकिन पॉजिटिविटी भी होती है उसमें, ठीक है? आपका भी रिस्क बढ़ता है। आप किसी का अल्लाह वसीला बना रहा है ना आपको, ठीक है? आप किसी के सर पे हाथ रख रहे हो तो शायद आपको उसी की वजह से रिस्क मिल रहा हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो ये नहीं कि कई जगहों पे हमने कैमरे भी लगाए हो तो चोरी फिर भी हो रही है और कैमरे ना लगे हो तो चोरी नहीं हो रही। हाँ, नहीं ये तो भी ये है। तो ऐसे चलता रहता है, ये चलें, नॉर्मल है। कमिंग बैक टू द श्योर। सॉफ्टवेयर हाउस थिंग, जिस तरह ये है कि गाड़ी लेना जो है वो तो आसान है, लेकिन उसको रखना जो है वो मुश्किल है। मेंटेन कर तो आपको क्या लगता है, लाइक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना ज़्यादा मुश्किल है या उसको लेके चलना ज़्यादा मुश्किल है? स्टार्ट करना तो डेफिनेटली आसान ही है। जिस तरह आपको पता है कि गाड़ी की चाबी मिल गई है तो लगाई है तो 1 2 3 करेंगे जब गाड़ी हम्म। स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? लाइफ स्टार्ट हुई है देन ये सारी चीज़ें। सही। लेकिन डेफिनेटली किसी चीज़ को लेके चलना और फिर उसके ऊपर स्टिक कराना ये थोड़ा सा मेनली है कि ना कि आप बैक ऑफ कर लो, क्विट कर दो। हर किसी के पास ये होता है कि ये समझ नहीं लग रही, क्विट कर देते हैं। गाड़ी नहीं चलानी आती थी, ठीक है, सीखी, एक दफ़ा लगी, 2 दफ़ा लगी, सीख गई। बाइक नहीं आती थी, चलना नहीं आता था, इसी तरह ही था ना, हम चलते गए, सीखते गए। अगर आप क्विट करते जाओगे तो फिर आप बैठे रहोगे, नहीं जी मैं चलूँगा, खड़ा होऊँगा, गिर जाऊँगा, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ठीक है, आग को हाथ ना लगाओ, उससे हाथ जलेगा। पर ये नहीं है ना कि आप 1-2 दफ़ा करोगे तो ठीक है, तीसरी दफ़ा नहीं जलेगा, वो जलेगा। हाँ। गाड़ी में, काम में, सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करने में, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने में हर्डल्स भी आती हैं, लेकिन उसके अंदर ये कि अगर आपकी मोटिवेशन है तो डेफिनिटली यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? इट डज़न्ट मैटर कि आपको काम नहीं आता या आप काम सीखोगे तो ये काम होगा। अब सारे सीख के काम स्टार्ट नहीं करते। कुछ कहते हैं जी काम सीख के स्टार्ट करना चाहिए, आपको लॉस कम होता है, ठीक है? लेकिन फिर रिस्क फैक्टर कहाँ पे गया? बिज़नेस में है रिस्क फैक्टर। अगर आपके पास रिस्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपको जी मैं मेरे पास अभी अब कई लोग हैं जो सिर्फ लैपटॉप कहते हैं जी, मैं लैपटॉप मिल जाए हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और कईयों के पास पूरे-पूरे घर हैं, अच्छे खासे घर हैं, लैपटॉप हैं, लेटेस्ट हर चीज़ है, मोबाइल है, लेकिन वो यूट्यूब पे वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है? तो करना आपने ही है। अब ये है कि थोड़ा-सा चेंज हो गया फ्लो इसका। सॉफ्टवेयर हाउस ये है कि स्टार्ट करना आसान भी नहीं है और क्या उसका नाम है मुश्किल भी नहीं है, ये दोनों चीज़ें हैं। जो है उसके बाद मेंटेनेंस जो है उसकी किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस है या उसको लेके चलना रनिंग में, वो मेन चीज़ है। क्योंकि जब आप कोई किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट हमेशा ज़ीरो से ही होता है अनटिल कि आपके साथ कोई पार्टनर ना हो आपका। अगर पार्टनर भी होगा आपके लेवल पर तो वो भी ज़ीरो पे ही है, ठीक है? या कोई एक्सपीरियंस सीनियर मिल जाए तो फिर होता है कि ठीक है हमारे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, काम हो रहा है। लेकिन जब आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम आप लाइक ए सेल्फ एम्प्लॉई होते हो, ठीक है? आपने खुद ही ऑफिस ओपन करना है, आपने क्लोज करना है, ठीक है? आपने किसी को गेट पे रिसीव करना है, छोड़ने जाना है, चाय भी देनी है, खाना भी देना है, सफाई भी करनी है। इवन कि आप ये कह लो कि किसी ऑफिस बॉय को भी रख दोगे ना और आपके ऑफिस में लिमिटेड सी टीम है तो आग का मेजर पार्ट होता है। या इवन के सम टाइम ये होता है कि लाइट भी बंद हो जाएगी ना तो ऑफिस बॉय फ़ोन कर देगा सर लाइट नहीं चल रही, मोटर नहीं चल रही, इस तरह की चीज़ें कॉमनली फेस करनी पड़ती हैं। तो ये नहीं है कि ऑफिस बना लिया तो अब आपको मैं सीईओ हूँ,
मेरी तरफ कोई ना है, मैं बैठा हूँ, लोग लगा दिए है, बस मीटिंग होगी तो मुझे बुलाने हैं, आपको खुद भी जाके बड़े काम करने पड़ते हैं। ट्रू। तो जब तक आप एड ऑन्स नहीं करते रहते ना, यानी कि मैं सीईओ हूँ, तुम मेरे से पीछे, मेरे बाद या मेरे से पहले, ठीक है, जो मैंने डिसीजन लेने हैं वो किसने लेने हैं, तब तक आप ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने खुद नहीं करे तो आपको अपने रिप्लेसमेंट में एक पिलर चाहिए सेंटर में, जो उसको लेके चले, उसको एंगेज करे, क्यूरीज को सॉल्व करे। वो बेशक आप ये कह लें टेक्निकल क्यूरी हो, या फिर आपकी ऑफिस बॉय की भी क्यूरीज होती हैं डिफरेंट, ठीक है, हर किसी अपनी क्यूरीज होती हैं। तो आपको बेसिकली पिलर्स ही चाहिए होते हैं कि वो उसको लेके चले, तो देन ही एक सॉफ्टवेयर हाउस जो है या कोई भी बिजनेस चलता है। ट्रू, ट्रू। अभी आपने बात की पार्टनर की, हम्म तो आपको क्या लगता है कि लाइक क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ आप कह लें कि या क्या प्री रिक्विज़िट आप कह लें कि वो होने चाहिए एक पार्टनर में? लेट्स जस्ट से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिज़नेस, हम उसमें पार्टनर्स हैं। सॉफ्टवेयर हाउस फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो सकता है। तो क्या वो चीज़ें हो सकती हैं जो हमें पहले से माइंड में रखनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी इंसिडेंट्स मैंने सुने हैं कि पार्टनर्स थे, कुछ अरसे बाद अनबन हुई एंड देन फिर लड़ाइयाँ चल रही हैं, फिर वो कोर्ट केसेस जो हैं वो चल रहे हैं कि यार नहीं मेरा इतना शेयर था, मेरा इतना शेयर था। तो आपको क्या लगता है लाइक स्टार्ट से ना क्या चीज़ें डिफाइंड होनी चाहिए? छोटी सी बात है कि वो हमने भी बातें सुनी है कि ये वैसे भी सच भी है कि कहते हैं जी शर्म है, शर्म नहीं है, लेकिन वैसे है हम लोग किसी से बात करते हुए भी ना, अ, यार अगला क्या सोचेगा, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको एट द एंड नुकसान ही पहुंचाती है। जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसको एटलीस्ट आप कहीं लिख लो, जो कहते हैं लिखत पढ़त करनी है वो अच्छी बात है, ठीक है। जब भी किसी बिजनेस में ये चीज़ नहीं होगी तो बिजनेस आपको डूबेगा, ठीक है। हुँ, वो एक मतलब कि एक रिस्पेक्ट होती है, मुझे आपकी रिस्पेक्ट है तो मैं रिस्पेक्ट में वो बात ही नहीं करूँगा, मे बी वो बात गलत हो, ठीक है। अब मुझे पता है जी मेरा पार्टनर है, वो आप अच्छे हो, काम कर रहे हो, ठीक है, और आप हफ्ते में 1 दिन आ रहे हो, और मुझे पता है कि अगर ये हफ्ते में 5 दिन आएगा तो प्रोडक्टिविटी की वजह से काफ़ी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं आ रहा, मैं इसको कह भी नहीं रहा, एज़ अ रिस्पेक्ट करके, या मुझे पता है कि हम एज़ अ पार्टनरशिप में है, लेकिन जब वीक एंड होता है या मंथ एंड होता है, ये प्रोजेक्ट क्लोज होता है, तो उसको अच्छी खासी परसेंटेज भी जानी है, ये सारी चीज़ें डिवाइड होती हैं। फिर ये चीज़ें माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं कि नहीं जी मैं काम ज़्यादा कर रहा हूँ, वो काम कम कर रहा है। तो रूल्स प्री डिफाइन होने चाहिए, हुँ, उसको भी पता हो कि मेरा इतना मेजर पार्ट है, मेरी इतनी परसेंटेज है, ठीक है, मेरी इतनी एफर्ट पुट होगी तो है, और जो भी है इस कंपनी के लिए, ठीक है। अगर हम कुछ अर्न करेंगे देन वी विल स्पेंड ऑन आवरसेल्फ, अदरवाइज ये है कि जब आप कहोगे जी मुझे नहीं पैसे बच रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो पार्टनरशिप तो वहीं पे खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। और पार्टनरशिप वही है कि बहुत बड़ा कर लेंगे जिगरा चाहिए होता है, ये नहीं कि सिर्फ हम पार्टनर्स बन जाते हैं, 2 लोग 4 लोग तो काम स्टार्ट कर लेते हैं, 2 लैपटॉप ले लेते हैं, आप सामने बैठ के, मैं बैठ गया, मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, आप डेवलपमेंट करी जा रहे हो, हुँ, तो इस तरह मिनी काम स्टार्ट होता है। ट्रू। बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बेयर भी करनी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अगर आप में कंप्रोमाइज़ नहीं है, हुँ, आप बिल्कुल भी किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नहीं हुँ। जो मैंने कह दिया सही है, तो वो फिर आप ही सही हो, वो भी ज़्यादा नहीं चलेगी। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आई बिलीव कि आपका 20 साल 50 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया है, बट यू नेवर नो कि एक छोटा जूनियर डेवलपर भी अगर कोई चीज़ कह रहा है, कोई बात कर रहा है, तो वो भी सही हो सकती है, उससे क्योंकि वो डेफ़िनेटली चीज़ ही ऐसी है। तो ऐसे जब जैसे आपने बात की हौसला और वो बर्दाश्त आप में अगर नहीं है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, तो फिर तो आप तो उसको जो है वो किसी चीज़ में रखो, आप कहोगे नहीं आप तो गलत ही कह रहे हो। तो हाँ, आप पहले एब्सोल्युटली। देखोगे, उसको वैल्यू करोगे, अच्छा इसने बात कही है, लेट मी वेरीफाई। आप वेरीफाई करोगे, अगर वो सही है तो आप उसको वैल्यू करोगे, सिंपल। इसमें कोई वो बुरी बात भी नहीं है। हाँ, ऐसे ही है, डेफ़िनेटली यू आर राइट। आपकी उस बात से मुझे वो एक बात याद आ गई, आपने कहा कि इन रिटर्न चीज़ें होनी चाहिए। हुँ, मेरे एक सीनियर थे, प्रोडक्ट मैनेजर थे बेसिकली मेरे। हुँ, तो उन्होंने मुझे एक इंसिडेंट जो है वो कोट किया। वो कहते हैं कि ना मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे ना कुछ लोन लेना था, लाइक एक टाइम में यूनिवर्सिटी के टाइम में मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी, मैंने उससे लोन लिया। तो उसने कहा कि ठीक है मैं लोन दे देता हूँ आपको, लेकिन ये एक डॉक्यूमेंट है, ये आप साइन कर दें। तो मैं पहले थोड़ा-सा जो है ना हेजिटेट हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, कितनी कितनी रकम है और वो मुझे कह रहा है कि साइन कर दो। ख़ैर मैंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था कि यार आपने मुझे इतने, मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, हुँ, आपने मुझे इतने पैसे देने हैं और उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे दो। लेकिन कल को मुझे कुछ हो जाता है, तो इस पर्सन को आपने पैसे देने हैं। बिल्कुल। कल को आपको कुछ हो जाए तो आप यहाँ पे उस पर्सन का नाम दे दो कि जिसने पैसे देने हैं। तो कहते हैं मुझे उसकी वो बात जो है ना, वो इतनी अच्छी लगी कि यार एक छोटी-सी रकम के लिए वो देखो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, और इवन कि ये इस्लाम में भी है ना, ऐसे ही है। डॉक्यूमेंटेशन लेन-देन में ना आप डॉक्यूमेंटेशन अब आपकी ये है होनी कि वो चाहिए। आपको भी सेव कर रहा है, अपने यस। आप को भी सेव कर रहा है। लेट्स सपोज़ आपके पास बहुत पैसे हैं, उसके पास भी है, दोनों की ज़रूरत नहीं है, समटाइम्स पड़ जाती है। ठीक है, अब अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो जाता है,
तो वो अब आपको ही पता है, सेकंड पर्सन को पता ही नहीं है। तो हमारा तो ये भी है कि अल्लाह ना करे कोई चले जाता है तो हमने उसको उधार भी वापस करना अगर पता है। तो अगर वो ना वापस हो तो ठीक है ना, एक ये भी पॉइंट है ना कि आपके बिहाफ पे कोई तो वापस करे। अगर वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो तो अलग बात है ना, वो लोग तो फिर माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर आप में कैपेबिलिटी है, आप उसको बेयर कर सकते हो, आपके पास फंडिंग है, सारा कुछ है, तो आप उसको वापस करो। तो आप लिख लो, लिखने से ये होता है कि चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं और कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं देने उसने तो वैसे भी नहीं दे रहे, उसमें लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि आप लिख लो। हाँ इसमें बेशक वो आपने जैसे मर्जी देने हैं, लेकिन जब आप एक दफ़ा साइन कर लेते हो, कमिट कर लेते हो ना, तो उसमें होता है कि नहीं मैंने कमिटमेंट की है और मैंने जैसे मर्जी इसको पूरा करना है। क्योंकि वर्बली तो आप भूल भी जाते हो, लेकिन जब आपने साइन किया होता है ना, लाइक हम एम्प्लॉयर से भी एग्रीमेंट लेटर साइन करवाते हैं, ठीक है, उसमें बड़ी चीज़ें हम वर्बली भी बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, लेकिन जब तक हम लिखते नहीं है ना, या उनको रिटर्न ईमेल नहीं करते, लेटर नहीं है, तो इवन कि वो ये भी कह देते हैं कि ये इतनी छुट्टियां अलाउ नहीं है, ये इतनी क्यों कट रही हैं, ये तो हर एक चीज़ रिटर्न ही होती है। इंक्रीमेंट्स एवरीथिंग शुड बी ना पेपर और थोड़ा ईमेल। हाँ, मैंने तो इस तरह के भी इंसिडेंट्स देखे हैं कि पेरेंट्स ने किसी से लोन लिया हुआ है, ठीक है, एंड देन मतलब बोला कि रज़ा पेरेंट्स दुनिया से चले गए हैं, बाद में लोग घर आते हैं, आते हैं बच्चों के पास आते हैं, यार पैसे उन्होंने देने थे, तो आपके पास तो कोई चीज़ ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कोई कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट वो ये है कि डॉक्यूमेंट हाँ कोई ना, हर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, तो कमिटमेंट को स्टार्ट करने के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन ही हम कर लेना, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लाइक अगर आप किसी क्लाइंट के साथ भी काम करें, दोबारा हम अपनी फील्ड में वापस आ जाते हैं कि अगर हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट का काम कर रहे हैं, उस टाइम डिस्कशन हो रही है 1 to 1 की क्लाइंट कह रहा है मैंने ये करना है, मुझे भी सारा पता है, मैं लिखता जा रहा हूँ अपनी आसानी की, मैंने चीज़ें सारी डॉक्यूमेंट कर ली, क्लाइंट को नहीं भेजी, ठीक है, क्लाइंट को पता है जी मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, हमने $1000 2000 10,000 में इसको लोग कर लिया, काम स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है, आफ्टर 1 month हमने डिलीवर करनी है। उस दिन जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन हो रही है ना, उसमें एड ऑन्स भी होंगे, विश लिस्ट भी होंगी, तो आपको करनी पड़ेंगे। और आप किसी पॉइंट पे जाकर इसको ये नहीं कह सकते कि हम मैंने तुम्हारे साथ बात की थी, डिस्कस किया था, लेकिन अब ये चीज़ें बढ़ती जा रही होंगी, हमने इसको कमिटमेंट नहीं ना किया उसके साथ के, उसको फाइल भी नहीं शेयर की कि ठीक है ये टर्म्स थी, ये बजट लोग हो गए, ये स्कोप लोग हो गए, ये टाइम हो गया, ठीक है, और अब इसके ऊपर मैंने इतना काम करना है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आउट ऑफ द स्कोप होंगी, ठीक है, आउट ऑफ द बजट होगी। जब आप उसके साथ भी शेयर नहीं करते, उसको भी पता होता है कि काम हो रहा है, और हर किसी की विश लिस्ट होती है, आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि नहीं जी हम काम कर रहे हैं तो हमने ये चीज़ें चेंज नहीं करनी। तो रिक्वायरमेंट्स मैटर्स अ लॉट, कि अगर आप रिक्वायरमेंट शेयर कर दोगे, वो भी पढ़ लेगा, उसको पता होगा कि मैं अगर कोई चीज़ डिमांड कर रहा हूँ तो उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा विल बी चार्ज, ठीक है, और प्लस टाइमलाइन विल बी इंक्रीज। तो ये चीज़ें होती हैं, तो फिर क्लाइंट भी थोड़ा शाय फील करता है, समटाइम्स कह भी देते हैं, हम भी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो लकीर होगी पत्थर पे तो कुछ नहीं करना, मार्जिन थोड़ा सा होता है, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें वो ये होता है कि एक्स्ट्रा काम करने से भी ये होता है कि बचा देता है, हाँ, और true। लॉस और खैर करता है ये तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे कि एक एम्प्लॉय ने एक डेवलपर ने कोई काम किया और उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, अब वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, तो वो तो मतलब कि ऑनर के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल है ना कि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है उस पर। हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मसला नहीं है ये, बेसिकली मसला ना इसमें ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में, इंडिया में, या जहाँ पे लेबर काफ़ी ये कह लो कि कम पैसों में मिल जाती है, हम लोग जॉब कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए डॉलर आ रहा, तो यही बहुत मैटर करता है कि हम डॉलर में अर्न कर रहे हैं, बेशक वो हम कम अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जितने कम पैसे देंगे तो रिक्वायरमेंट्स भी कम ही होती हैं, ठीक है, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप सॉफ्टवेयर बनाते हो डन, रिक्वायरमेंट्स का आप उसको फोर्स ही नहीं करते जी मुझे आप डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करो, ये सारी चीज़ें हैं। तो सॉफ्टवेयर बनने के बाद हमारे से वो सॉफ्टवेयर लेते हैं, फाइल्स लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, तो वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो किसी बाहर से काम करवाएंगे, यूएस से करवाएंगे, कनाडा से, बाकी कंट्री से करवाएंगे, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी है, नेसेसरी थिंग है, आपने उनको देनी ही देनी है, ठीक है। और यहाँ पे जब वो चीज़ें लो बजट में आप काम कर रहे होते हो, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते, और हम लोग भी नहीं करते, फिर हम लोग सीखते भी नहीं है, और जब हमारे से कोई मांग लेता है तो हमें होता है ये तो एक्स्ट्रा काम है, ठीक है, हमने तो टेस्ट केसेस भी नहीं लिखने, हमने डेवलप कर दिया है, तो बस ठीक है, टेस्टिंग खुद करो, इवन के क्लाइंट आपको पे कर रहा है, वाई ही विल टेस्ट, ठीक है, तो ना वो टेस्ट करता है, ना वो आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करता है, उसने आइडिया आपको दिए, वो पैसे खर्च रहा है। अगर आप क्लाइंट को कहोगे जी ठीक है आप डिज़ाइन भी लेकर आओ, टेस्ट भी करो, तो वो आपके साथ काम क्यों करेगा। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सीखना पड़ता है, ठीक है, अगर आपने सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है, तो बड़ी चीज़ें होती हैं कि ये नहीं कि फ्रीलांसिंग का आपको काम मिल गया है, तो सारा कुछ हो गया, क्लाइंट से भी नहीं हम सही। अगर हम अभी वो क्लाइंट वाली साइड से बात करें, क्लाइंट हंटिंग की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में क्लाइंट मिलना जो है वो कितना मुश्किल है? क्लाइंट मिलना मुश्किल है, आसान भी है, मुश्किल भी है, कई लोगों को तो ऐसे ही मिल जाते हैं, यानी कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, कोई आइडिया है तो क्लाइंट आ गया,
ठीक है, वरना नहीं आया तो साल नहीं आए। ठीक है, वही वाली बात है, एक तो क्विट नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आपको हर्डल्स आती हैं, ये भी नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपको क्लाइंट आ जाएगा और हम स्टार्ट कर लेंगे और सारा कुछ हो जाएगा। काम मिलने से लेके काम करने में और डिलीवर करने में बड़ी चीज़ें आती हैं, हर्डल्स आती हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हर चीज़ स्मूथ चल रही है तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। और दूसरा, अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें कि पाकिस्तान में अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब उससे पहले एक लेट जैसे ग्रेजुएट है, उसने अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना है, उसके पास क्या क्या वेज हैं क्लाइंट हंट के? ठीक है, सॉफ्टवेयर उससे पहले मैं ये कहूँगा कि उसको चाहिए कि एकदम तो सॉफ्टवेयर तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है तो उसको फिर चाहिए कि पहले टीम को इकट्ठा करे। ओके। ठीक है, टर्म सीखे, हर एक चीज़ को उसको पता हो। उससे बेहतर है कि पहले वो फ्रीलांसिंग सीखे। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज़ अ मेन थिंग, लाइक इज़ अ बैकबोन। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप फ्रीलांसिंग तो स्टार्ट करो ना। आपके पास लैपटॉप है, आप उसको देखो, चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन की होती हैं, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, आपको सारे काम आ जाते हैं। आपको क्लाइंट से बात ही नहीं करनी आती। ठीक है, आप कहते हो जी मैं कॉल पे ही नहीं आ सकता, क्लाइंट आपको मैसेज कर मीटिंग के लिए बुला रहा है, आपके साथ चैट पे लगे हुए, वो जो काम आपने 5 मिनट की कॉल में कर लेना, उसके लिए आपको कम से कम 3 दिन लग जाने हैं मैसेज पे, और आप उसको मैसेज सही तरह कन्वे भी नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और आप फ्रीलांसिंग या काम कर किसके लिए रहे हो? आप कर रहे हो बाहर वालों के लिए। सही। इंग्लिश सारों की अच्छी नहीं होती, कईयों की अच्छी भी होती है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। जिस तरह हर चीज़ नहीं स्टार्ट में आती, आप उसको इम्प्रूव करो, क्लाइंट से बात करो। ठीक है, और हेसिटेशन ख़त्म होगी, काम करने में मज़ा भी आएगा। जब रिक्वायरमेंट समझने में मज़ा आएगा तो डेफिनेटली आप उसको जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो डिलीवर भी करोगे। ना कि आपको समझ नहीं लग रही और आप क्लाइंट कुछ कहना चाह रहा है, आप कुछ बना के दिए जा रहे हो, एट द एंड लॉस किसका हो रहा है? टाइम तो आपका लॉस हो रहा है, लेकिन आपको वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि क्लाइंट को उसके मुताबिक चीज़ ही नहीं मिली। तो आप ये डबल लॉस है। एक तो आपका टाइम भी लग गया, आपने पूरा महीना लगा दिया, फिर आपको पैसे भी नहीं मिले, टाइम भी वेस्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, उसमें बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि आपको पता लगता है कि मैंने गूगल कैसे करना है, हाउ टू। ये हाउ टू करना ना, दिस इज़ द मेन थिंग। अगर आपको हाउ टू करना आ जाता है तो आप कोड लिखना भी सीख लेते हो, आप चीज़ों को फाइंड कर लेते हो। ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं। और फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, देन यू कैन स्टार्ट योर सॉफ्टवेयर हाउस। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, यानी कि मैं कमिटेड हूँ, मैं फ्रीलांसिंग में मैंने कोई 2-3 साल लगा लिए हैं, 4 साल, मुझे अब लग रहा है कि ठीक है मैं ग्रो कर सकता हूँ, मैं अपने साथ टीम लेके चल सकता हूँ। ठीक है, और क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट टाइम में डिलीवर कर सकता हूँ, तो देन यू शुड स्टार्ट योर ओन सेट। तो अगर प्लेटफॉर्म्स का अगर थोड़ा सा आप प्लेटफॉर्म्स बताएं। का ये है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी चलते हैं, लेकिन उसमें यही है कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म में आता है, freelancer.com है, फाइवर है, अपवर्क है, और इसमें टोपटाल भी हैं, काफ़ी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो चल रहे हैं। लेकिन ये है कि एज अ बिगनर, जब आपके पास आप मोटिवेटेड भी होते हो, मोटिवेशन भी होती है, बजट नहीं होता, तो आई विल रिकमेंड कि आप उस पे चले जाओ, फाइवर पे। फाइवर पे जाओ, आप अपनी गिग्स बनाओ। ठीक है, उसको प्यारी सी गिग्स बनाओ, बनाने के बाद आप इजीली उसके ऊपर स्टैंड कर सकते हो। क्लाइंट्स वहाँ पे आप खुद अप्रोच करते हैं, इंस्टेड ऑफ के आप किसी को अप्रोच करो। ठीक है, तो उसमें सारी जो गेम है ना, वो यही है कि आपकी गिग्स गिग्स कितनी अच्छी हैं। ठीक है, आपने लिखा कैसे हुआ है, प्रेजेंट कैसे किया हुआ है, ये। बाकी अगर आप अपवर्क पे जाते हो, वो $20 मिनिमम आपको मंथली चार्ज करते हैं, और उसके अलावा आपको कनेक्ट्स मिलते हैं 100, और पर प्रोजेक्ट पे बिड करने के ऊपर आपके 15 से 20 कनेक्ट्स चले जाते हैं, समटाइम्स ज़्यादा भी जाते हैं। फिर freelancer.com भी अच्छी साइट है एक, लेकिन उसके ऊपर आपको काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, लाइक अगर आप किसी ने प्रोजेक्ट किया है ना अभी पोस्ट, तो विद इन अ मिनट उसके ऊपर 50-100 बिड्स आ जाती हैं। ओह। ठीक है, तो विद इन अ सेकेंड आपने क्लाइंट को बिड करनी है और रिप्लाई करना है, और उसमें समटाइम्स ज़्यादातर तो यही होता है कि 80-90% जो क्लाइंट जो कस्टमर है या फ्रीलांसर है, आप कह लो, सॉरी, वो ऑटो जनरेटेड बिड्स मैसेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन काम मिलता है, वहाँ से भी आवाम काम ले रही है, फाइवर से भी ले रही है, अपवर्क से भी ले रही है, और कुछ लोग तो लोकल मार्केट से भी काम ले रहे हैं। काम लेना आसान है, काम मिल जाता है, काम करने वाले नहीं मिलते। तो आपने काम करने वाला बनना है, क्योंकि जो कमिटमेंट है ना, वो काम पकड़ने के बाद स्टार्ट होती है, ना कि मैंने काम पकड़ लिया और मैं उसको डिलीवर भी नहीं कर पा रहा। क्योंकि आजकल आवाम ये कहती है कि मुझे HTML आ गई है, CSS आ गई है, तो मैं वेबसाइट बना लेता हूँ। तो HTML CSS के अलावा भी बड़ी दुनिया है, बड़ी दुनिया कह रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें जो आपको आनी चाहिए।
ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन की डायमेंशंस का ही नहीं पता कि वेबसाइट में मोबाइल में क्या होनी है, तो आप कैसे करोगे? आपको ये नहीं पता कि एक वेबसाइट है, उसके 5 सेक्शंस होते हैं, 4 होते हैं, 7 होने हैं, ठीक है, और इतना कंटेंट होना चाहिए, इतने एमबी का एक पेज होना चाहिए, ठीक है। तो आप तो चीज़ बना के उसको दे दोगे, लेकिन वो मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, वेबसाइट पे नहीं अच्छी चलेगी, क्रोम पे डायमेंशंस और हैं, सफारी पे और हैं, ठीक है, सेम लाइक मोबाइल एप्लीकेशन। तो सॉरी, मोबाइल फ़ोन के उन पे भी ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जब तक इसलिए मैं 3-4 साल इसलिए कहा कि हर किसी के लिए 3-4 साल नहीं है, जो ज़्यादा एफिशिएंट है, जो ज़्यादा ओवरटाइम करता है। अब यही है कि एक बच्चा 8 घंटे काम कर रहा है और एक 16 घंटे काम कर रहा है, तो आपके एक के लिए वो 1 साल है और दूसरे के लिए वो 6 माह है। अब 6 माह में जब वो इंटरव्यू देने जाएगा, तो वो आपसे भी ज़्यादा पे ले रहा है और आपने सिर्फ 8 घंटे काम किया, क्योंकि आपके पास उन 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं मैं काम करूँ। तो इवन कि वो एक्स्ट्रा घंटा आपकी अपनी मेहनत है, और वो आप डेली का अगर एक्स्ट्रा घंटा एक लगाते हो, तो पूरे महीने में वो कम से कम 22 घंटे लगते हैं, और 22 घंटे हमें किसी प्रोडक्ट पे दिए हुए हैं, तो एक अच्छी खासी वर्क 3 दिन का गैप आ जाता है। ट्रू ट्रू। तो ये चीज़ें इस तरह काउंट करते हैं फिर जब हम काम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कि कौन कितना एफिशिएंट है, कौन कैसे काम कर रहा है। सो इट सीम्स लाइक ईजियर सेड देन डन। जो क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस है, अगर हम उन पे थोड़ा सा बात करें कि लेट जस्ट से कि एक लोकल क्लाइंट है और एक फॉरेन क्लाइंट है, वो कहीं से भी हो सकता है। मोस्टली आप ऑब्वियसली जैसे आप काम कर रहे हैं तो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ ही काम कर रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं अगर हम कंपेयर करें लोकल क्लाइंट्स के साथ? लोकल क्लाइंट और जो है ना बाहरी क्लाइंट ना मांगते हैं आपसे कमिटमेंट। ठीक है कि अगर आपने कमिट किया है ना, ये चीज़ मैंने 1 वीक में 10 डेज में डिलीवर करनी है, तो वो करनी है। सही। माइलस्टोन्स प्रॉपरली होने चाहिए। हम्म, आपको पता हो कि मैं जो काम करने लगा हूँ और ये हो सकता है, ठीक है, तो वो काम पकड़े। ये नहीं कि काम पकड़ लें और बाद में आप भी ढूंढते रहें किधर है, ये चीज़ नहीं है। सेम लोकल भी है, जो बंदा पैसे खर्च रहा है ना, वो उसको अकल होती है। सही। आप किसी छोटी एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि एक पागल भी है ना, पागल जो आपको रोड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, आप उसके हाथ में पैसे है, आप उससे पैसे खींचोगे ना, तो वो आपको आगे से मारेगा, पैसे नहीं देगा। ट्रू। उसके हाथ से पैसे जा रहे हैं ना, तो उसको अकल है। हाँ। तो जो पैसे खर्च रहा है ना, उसको अकल होती है। वो नॉन टेक भी होगा तो उसको अकल होगी कि भाई मैं पैसे इस चीज़ के लिए दे रहा हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए इन द रिटर्न। ना आगे पास में पैसे दे रहा हूँ और मुझे बता भी नहीं रही है क्या चीज़ मिलेगी और कब मिलेगी। मिल जाएगी, लेकिन कब? अगर आप टेलर के पास जाते हो, टेलर कहता है जी ठीक है मैं कपड़े सी देता हूँ, एट दी एंड वो नहीं सीता, ठीक है, या कब मिल जाएंगे, आप ये तो नहीं दे के आ जाते हो तो आ जाने। हाँ, मतलब वो कमिटमेंट होती है हाँ, ऑब्वियसली। कमिटमेंट में होते हैं, लूप में रहना पड़ता है उसके साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और आपको क्लियर ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है क्लाइंट के साथ भी कि मैं ये काम कर रहा हूँ। पाकिस्तानियों के साथ तो चल जाता है कि ठीक है काम ना भी करो, ठीक है, बाहर वालों के साथ आपको करना ही पड़ता है। लेकिन कमिटमेंट ये समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है कि आप जो लोकल क्लाइंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो एक तो क्लियर नहीं होती, एक डिफाइंड भी नहीं होती, और उनकी ना हवा में एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जस्ट लाइक ये तो यार ऑब्वियस चीज़ है, ये तो होना चाहिए था। होना चाहिए, ऐसे ही है। बट एज कम्पेयर टू फॉरेन क्लाइंट्स, वो एक सिस्टमाइज वे में जो है ना वो काम करते हैं। उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो लिस्ट डाउन होती हैं, ये चीज़ है, आप उनको बताते हो कि इतना टाइम लगेगा। वही वाली बात है कि उनकी तो चलो ये कह रहे हैं कि एक नेचुरल लैंग्वेज ही है उनकी, ठीक है, वो इंग्लिश है, वो पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमें यहाँ पे सारी चीज़ उर्दू में, हमें शौक बहुत है कि हम पैंट कोट पहन ले, अच्छे कपड़े पहन ले, इंग्लिश न्यूज़पेपर बेशक टेबल पे रख रहे हैं, लेकिन पढ़ना नहीं है, Yes. ठीक है। तो जब तक हम पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, हमें वोकैबुलरी नहीं सही करेंगे, ठीक है, तो हमें भी आदत नहीं पड़ेगी। जब हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे अगले से काम करवा सकते हैं, ये बता सकते हैं। अब हम इधर लोकल भी काम करेंगे ना, तो बजट उनका लिमिटेड ही होगा, लेकिन वो कह देंगे हमें फूड पांडा का लोन बना दे। अब फूड पांडा का लोन बनाने बैठते हैं ना, तो हमें पता है कि हमें जो रिसोर्सेज ही है ना, कम से कम तो काफ़ी कॉस्टली बढ़ जाता है। यानी कि सर्वर्स हैं, सीनियर डेवलपर्स चाहिए उसके लिए, और एक बंदा नहीं काम करता, मल्टीपल रिसोर्सेज काम करते हैं, बैकएंड की टीम, डिज़ाइन टीम, ये वो सारा। तो अगर कम से कम भी हम 6 मंथ्स भी काम कर लें कि प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, तो हमारा करोड़ से ऊपर का बजट लग जाता है, यस। ठीक है। और इवन के उनके अगर फूड पांडा की हम बात करें, उनकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ थी 1000+ होगी। 1000 प्लस है। ये भी मिनिमम हाँ, मतलब तो होगी। अब हमारे पास क्यूरीज आती हैं जी, ठीक है हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, आप हमें सीआरएम बना दें। हाँ। अब सीआरएम कहना आसान है, लेकिन बनाने में काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ऐसी जो करनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नॉलेज बहुत कम है, ठीक है, बढ़ते नहीं है। हमें सिर्फ होता है कि मैं पैसे खर्च रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन वो पैसे कितने खर्च रहा हूँ ना होने के बराबर। हम्म। लेकिन वो हमें नज़र आ रहा होता है, क्योंकि हम एक तो काम कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि इसका इतना स्कोप है, इसका ये बजट है। और अगर हम उसको बहुत ज़्यादा श्रिंक भी कर देना कि 1 लाख वाली चीज़ का हम 10,000 भी मांग लेना, तो पाकिस्तानियों का माइंड सेट है नहीं यार, ये
नहीं, क्योंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा होता ना, हमारी फील्ड ऐसे हम दिखा नहीं सकते यार, चीज़ बनती है तो नज़र आती है कि यार काम हो रहा है, लेकिन यार पैसे लगाए जा रहा हूँ, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, क्या बना रहे हो? तो ये चीज़ ऐसी वाली है कि वो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, काफ़ी ग्रोथ कर गए हुए हैं हम लोग कोविड के बाद के, जब पता ही नहीं रिमोट क्या चीज़ है, ऑनलाइन स्टोर्स क्या होते हैं, हर किसी को था जी मैंने दुकान ही खोलनी है, अब हम कहते हैं जी हमने दुकान नहीं खोलनी, हमने दुकान फिज़िकली नहीं खोलनी, हमने ऑनलाइन वर्चुअल मतलब वो चीज़ें होंगी, ऑनलाइन स्टोर होगा। खोलनी है। तो बड़े लोगों ने ग्रो किया है इसमें, इवन के मेरे कुछ जानने वाले भी उन्होंने काफ़ी ग्रो किया है। यानी कि वो ये कहें जहाँ पे हम बैठे हुए इतनी सी शॉप थी और वो काफ़ी क्या उसका नाम है, यानी कि उनकी 3-3 4-4 शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, लोअर में है, फैसलाबाद में है, उन्होंने ग्रो किया है काफ़ी, यहीं से ऑनलाइन बिज़नेस से ही। ठीक है, तो अगेन बात वही है ना कि हुँ, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। करना पड़ता है। जैसे कोविड आया, कोविड में जो वॉलेट्स थे वो कितने जो है वो इन हुए, जो डिजिटल वॉलेट्स थे। और काफ़ी इन हुए हैं। सादा पे सबसे बड़ी एग्जांपल, ज़्यादा पे हाँ, उन्होंने मतलब कि ट्रांसफ़र मनी ट्रांसफ़र को जो है ना वो ईज़ी बनाया। ईज़ी बनाया और उन्होंने वर्चुअल कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किए, इवन के फिज़िकल कार्ड भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। लेकिन तो वो यही ना कि हम पॉजिटिव तरफ नहीं ना जाते, अब वर्चुअल कार्ड निकले थे मनी को ट्रांसफर करने के लिए, हाँ। वहाँ से 2 नंबरी स्टार्ट होगी, हर किसी को झटके से घोड़ाना स्टार्ट हो जाता है, ओहो! पैसे बताए हुए निकल जाते हैं। ख़ैर ये भी आप कह सकते हो ना कि ये उनकी इनोवेशन है ना, जो उनके 2 नंबर के कामों में है, वो भी इंटेलिजेंट है भई। वो इंटेलिजेंट है, वो छोटे किसान के जो है ना, आपको जो चीज़ चाहिए मिलना वही है, अगर आप अच्छे की तरफ मेहनत करोगे आपको हाँ, अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा ये। बुरे में करोगे तो बुरा ही मिलेगा आपको लाजमी, ये नहीं कि नहीं मिल रहा। आप अच्छा काम करो तो आप अच्छा ग्रो करते हो। ट्रू। सो लाइक इफ वी टॉक अबाउट टीम मैनेजमेंट, कि आपने एक सॉफ्टवेयर वो स्टार्ट कर लिया लेट जैसे, अब आपने एक टीम रखी है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे यंग ग्रेजुएट्स को, आप कह लें कि टीम मैनेजमेंट जो है वो कितनी आप कह सकते हैं इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, और वो इफ़ेक्टिव हो कैसे सकती है? टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप में अगर आप खुद काम कर रहे हो ना, तो आप में स्किल्स आ जाती हैं कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है। अगर आप क्लाइंट के लिए मैनेज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली अगर किसी को साथ इंगेज करते हो ना, किसी हुँ, रिसोर्स को, आप उसको मैनेज करना सीख लेते हो। सही। ठीक है, एट द एंड वही है कि कमिटेड, अगर आप कमिटेड हो, क्लाइंट जो आपका रिसोर्स है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, आपने काम डिलीवर करना ही करना है। तो मैनेजमेंट इज़ अ मेन थिंग कि आपने इसको भी मैनेज करना है, उसको भी करना है। तो मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में मैनेजमेंट नहीं है, बेशक वो आपकी पर्सनल कमिटमेंट है, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई यानी ये कह लें कि कोई बजटिंग है, कुछ भी है, मैनेजमेंट लाज़मी है। मैनेजमेंट के बगैर आप ज़ीरो पे हो। जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करते हो ना, तब चीज़ें सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है? उसमें आपको लॉस भी होता है कुछ, स्टार्ट हो जाती हैं। अभी आप किसी रिसोर्स को रख लेते हो, आप उसको नहीं कहते जी आप प्रोजेक्ट आया साइन कर दे, या ये हमने काम कर डिलीवर करना है, काम स्टार्ट कर दिया, आपने कोई टाइमलाइन नहीं डिसाइड की, चंक्स नहीं डिसाइड किया, हमने कहा यार ठीक है हमने महीने में डिलीवर करना है, वो लगा हुआ है, वो टाइम किल करी जा रहा है, उसको तो महीने में डिलीवर करना है, हो सकता है वो काम 2 हफ्तों वाला काम हो। ठीक है, तो जब मैनेजमेंट ही नहीं है, उसको आपने बताया ही नहीं, हमने वीकली टास्क डिवाइड करें, उसको चेक करें, तो डेफिनेटली वो चीज़ उससे पहले ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैनेजमेंट नहीं है तो कुछ नहीं है, हमको मैनेजमेंट करनी ही पड़ती है। और ये भी नहीं है कि हमारे मैनेजमेंट की डिग्री होगी तो ही हम मैनेजमेंट करेंगे। तो ये करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। जैसे ये चीज़ें पढ़ी हैं या मैनेज की हुई हैं तो अच्छी लग रही हैं, एक को मैं आगे कर दूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भी मैनेजमेंट ही है ना। तो मैनेजमेंट हर जगह पे होती है। सही, सही, सही। चलिए अगर हम थोड़ा-सा अपनी डिस्कशन को जो है वो डाइवर्ट करें एआई की साइड पे, कि एआई आने के बाद इट्स बीन आई बिलीव 3-4 इयर्स, जब फर्स्ट चैट जीपीटी जो है वो लॉन्च हुई थी, आई गेस 21 में, 2021 में। उसके आने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा है सॉफ्टवेयर हाउसेस पे? इम्पैक्ट ये पड़ा है कि हमारा जो है बहुत ज़्यादा टाइम सेव भी हुआ है। जो बिज़नेस की सही। लॉजिक्स थी, आप मैनुअली लेके पेपर पे बैठे रहते थे, ठीक है जी 1-1 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए हैं। अब 2 डेवलपर्स काम कर रहे हैं तो आप ये कह लें कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, और जो हमारे साथ बैठा हुआ है उसकी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, हुँ। या बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ, हाँ। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, किल हो रहा है, ठीक है, तो उससे बेटर होता है कि आप एआई से लिखवा लो और इम्प्लीमेंट कर लो, टाइम सेव होता है। ये हमारे लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया, 10 साल हो गए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट की हैं, बेसिक। हुँ। हमें पता है कि कैसे ये चीज़ बनती है और कैसे ये कोड लिखेंगे और कैसे अब आगे एआई को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। लेकिन वो लोग हैं जो जूनियर्स हैं, अब इनके दौर में इनोवेशन अब आई है एआई, तो वो बेसिक की तरफ जा ही नहीं रहे, ठीक है। वो डायरेक्ट एआई पे आते हैं और काम करके कहते हैं जी हो गया, ठीक है। अगर आप उससे कहोगे करना कैसे, उनको नहीं पता। एआई ठीक है, वो अपनी जगह पे भी सही है, डेफिनेटली एआई ये काम कर रही है,
लेकिन वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड है वो नहीं होती है। अभी क्लाइंट है मेरी, कुछ दिन पहले क्लाइंट से मीटिंग हो रही थी, मीटिंग हो गई, काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसकी लैंग्वेज चेंज है, वो इटली का था। अब वो चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करके, और चैट जीपीटी अपने भी कुछ चीज़ें ऐड करता है, मुझे सेंड करी जा रहा है कि ये चीज़ें ऐसे हैं, ऐसे है, ठीक है। अब मैं उससे कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो चैट जीपीटी का एक बड़ा अच्छा सा एक आंसर आता है मुझे, ठीक है, जो कि वो मुझे सेटिस्फाई कर लेगा, लेकिन क्लाइंट को नहीं करेगा। जो मैं रिप्लाई करूँगा वो नहीं, अपनी बात पे कमिटेड है, ठीक है, ऐसे है। तो अब उसको नहीं पता कि वो क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है, और मैं कोई भी चीज़ के ऊपर उससे बात करूँ, वो कहता है जी ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। इवन के एप्पल अकाउंट की एक छोटी सी एग्जांपल थी, उसमें उसने काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट किया। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी चैट जीपीटी स्टार्ट कर दिया कि चले टाइम तो सेव करें हम। अब वो चैट जीपीटी की बात भी समझ रहा था, क्योंकि प्रॉपर एक क्वेश्चन आ रहा था, हर एक चीज़ का आंसर आ रहा था, उसको वो चीज़ समझ लगना स्टार्ट होगी। लेकिन उस दौरान चैट जीपीटी जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं दे रहा, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, ठीक है, उसका क्वेश्चन दे रहा हूँ, मॉडल ट्रेन हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमें पता होना चाहिए कि मैंने क्लाइंट को क्या भेजना और क्या नहीं भेजना, ठीक है। अब सेम लाइक ये अगर रिक्वायरमेंट्स है, हम उसको देते हैं कि मुझे ये चीज़ बनानी है, वो हमें एक ड्राफ्ट भी दिन साइकिल्स कंप्लीट करके दे देता है, जो कि वैसे ड्राफ्ट हमें खुद से सोचने के लिए, बनाने के लिए हफ्तों लग जाते थे। हम सोचते थे, समझते थे ड्रॉबैक्स क्या थे, ये सारी चीज़ें क्या थी, क्योंकि उसमें हमारी अपनी मेहनत काफ़ी होती थी, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता था कि हम इस काम को ऐसे करेंगे तो ये होगा, इसको कर लें ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे कर लें। अब वो चैट जीपीटी आपको सारा दे देता है, आप क्वेश्चंस करते जाओ और वो आगे से आपको उसके आंसर देता रहता है। इवन के क्लाइंट्स हम ये भी कह देते हैं कि कॉपी पेस्ट करते हैं, फ्रंट एंड बन जाता है, और हमें दे देते हैं कि अब तो पीछे काम ही कुछ नहीं रह गया, आप इसको कनेक्ट करें और काम खत्म कर दें। तो अब यही है कि जूनियर्स क्या उसका नाम इम्पैक्ट होंगे काफ़ी, तो लेकिन ये कि सीनियर्स को तो काफ़ी हेल्प मिल गई है कि आप इसको इंटीग्रेट करें और अपना टाइम सेव करें, लेकिन ये है कि जूनियर्स के लिए मसला होगा। लाइक इन आवर प्रीवियस पॉडकास्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट ब्रेन यूजेज। जिस तरह अभी आपने बात की ना, जो एक जूनियर रिसोर्स है वो डायरेक्ट चैट जीपीटी या एआई यूज़ कर रहा है, वो अपने माइंड को यूज़ ही नहीं कर रहा। कल को कहीं पे वो स्टक हो जाता है तो उसको तो पता ही नहीं है यहाँ से निकलना कैसे है। मैंने ये हुआ कैसे था, एआई ने कैसे सॉल्व मैंने किया वही इसको? रिसोर्स ट्रेन किया था, शायद आपको भी याद हो, हम लोग भी इकट्ठे काम करते रहे हैं। हमारा एक डेवलपर था, तलहा है वही। तो वो ये है कि ना, जब हमने उसको ट्रेन किया ना, उसकी फील्ड तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, वो सिविल इंजीनियरिंग को कर रहा था। तब हमने उसको कहा जी आप हमारे पास आओ, हमने उसको काम सिखाया, HTML CSS है, फिर जावा सीखी उसने, फिर रोड में चले गया। तो हमने उसको आदत ही नहीं डाली थी कि तुमने कुछ भी गूगल करना है, तुमने खुद सोचना है, जितना भी होगा सोचो, क्योंकि हम एक्सपीरियंस थे, हमारा भी तब 4-5 साल का एक्सपीरियंस था और वो स्टार्ट कर रहा था। तो हमने यही सोचा कि हम जितना मर्जी इसको बता देंगे, हेल्प हो जाएगी इसकी, तो गूगल तक नहीं जाने देंगे। और वो बच्चा बड़ा शार्प निकला, ठीक है, वो ट्रेन हो गया। और उसके बाद ये है कि वो जब उसने अपना एक कोर्स स्टार्ट किया यूईटी से, उसका एडमिशन हुआ, तो उसके बाद उसको वहीं पे ऑफर हो गया कि आप हमारे पास आके काम सिखाएं, ठीक है। तो ये है चीज़ कि उसको उसका माइंड ग्रो कर गया हुआ था, उसको पता था चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर आप डिपेंडेंट ही हो। आप इंटरनेट पे, अब चैट जीपीटी पे आ गए हो ना। अब जब हमने स्टार्ट किया तब स्टैक ओवरफ्लो था, हमें कोई भी क्वेश्चन होता वहाँ पे करते थे पोस्ट। हाँ। इवन कि ये नहीं है कि वहाँ से कॉपी किया और चल जाएगा, वहाँ पे कम्युनिकेशन होती है, कमेंट्स होते हैं, हम उसको भी रीड करते थे, फिर डाउनलोड करना पड़ता था वोट, फिर हम जाके चीपें चलाते चलती थी। अब चैट जीपीटी से बात करते हैं, जो वो कहता है वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब ये नहीं पता उसमें से 2 लाइनें चाहिए, 10 चाहिए, बस चलता जा रहा है। ट्रू। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें भी अब फेस करनी पड़ती हैं। इवन के कस्टमर भी बैठे होते हैं, कस्टमर क्या सॉरी एम्प्लॉयज़ बैठे होते हैं, तो कोई भी यहाँ पे स्टक हुए हैं तो हम कह देते हैं कि अपने आप गुरु से ही पूछ ले, चैट जीपीटी तो वही बताएगा, क्योंकि वो उनको सिर्फ चैट जीपीटी ही पता है। अब कल चैट जीपीटी डाउन हो गया तो वो काम ही नहीं कर रहे होते, उनको ये नहीं पता कि स्टैक ओवरफ्लो भी है, इसकी थोड़ी बैक भी है। बट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, कोई भी सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है, एप्पल वाले लॉन्च करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है प्रॉपर, ठीक है। बात फिर उधर ही आ गई है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नहीं रीड कर रहे, सॉफ्टवेयर नहीं बन पा रहा, ठीक है। और हमारी आदत है कि पाकिस्तान में सिखाया नहीं जाता, पढ़ने से तो हमारी वैसे जान जाती है, हम वीडियो देख लेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगी। हम वीडियो देखते हैं। अब मैंने एक वीडियो बनाई है, हफ्ता लगा के 1 घंटे की वीडियो बना ली है, और आपने वही वीडियो 1 घंटे की देखी है, वो सारा नॉलेज मेरे पास था, मैंने एक वीडियो बना दी। अब आपने वो वीडियो देखी 1 घंटे में, जिसमें से सिर्फ आपको आधे घंटे की चीज़ें याद रह गई, बाकी तो सारी चीज़ें खत्म हो गई। और सारा नॉलेज मेरे पास है, जिसने वीडियो बना दी, और जिसने सीखी उसके बाद कुछ नहीं है, वो भी लिमिटेड सा आ गया, तो आप कैसे ग्रो करोगे? जब तक आप पढ़ोगे, पढ़ने में आपको कितनी चीज़ें पता लग जाती हैं कि बेसिक्स, ठीक है। अब ऐसी ऐसी अवाम है कि उनको पता होता है कि हम सारा काम कर रहे हैं, उनको क्लासेस का नहीं आइडिया होता,
ठीक है, उनको वेरिएबल्स नहीं पता, या हमें कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, क्लासेस को वैसे यूज़ करना है, रीयूज़ क्यों करना होता है हमने, ये सारी चीज़ें कोडिंग तो की बेसिक ये नहीं पता होती, क्लासेस के नाम नहीं पता होते कि हमने वेरिएबल छोटा रखना है, बड़ा रखना है, वेरिएबल का नाम क्या करना है। तो ये बेसिक्स। चीज़ें तो बेसिक्स पढ़ने से आती है ना, वो पढ़ने की तरफ जाते नहीं है तो फिर तो ये तो एक जूनियर डेवलपर के लिए जो है ना बहुत नुकसानदेह है। एआई अगर स्टार्ट करें, अगर वो डिपेंडेंट ही सिर्फ एआई पे है रादर देन ऐसे ही है। एज ए हेल्पर टूल उसको यूज़ करे, वो टोटल डिपेंडेंट ही उस पे है। अब वो एक छोटी सी रील एक में देख रहा था, उसमें एक पर्सन जो था वो शॉपकीपर के पास आता है और शॉपकीपर को कहता है कि हाय हाउ आर यू। तो अब वो 1-2 सेकंड के लिए ऐसे जो स्टिल रहता है, उसके बाद ना चैट जीपीटी करता है समवन आस्क मी हाय हाउ आर यू। चैट जीपीटी उसको रिप्लाई करता है से हिम आई एम फाइन हाउ हाउ यू डूइंग। वो एज इट इज़ रिप्लाई उसको करता है। अब जो नेक्स्ट पर्सन है ना, वो भी यही काम करता है, वो यही करता वो भी चैट जीपीटी करता है, इसने मुझे ये पूछा अब मैं क्या करूँ। तो हमारा काम तो ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ। है। ऐसे ही है, उसमें थोड़ा फ़ायदा ये भी है, सिर्फ ये नहीं है कि डेवलपर साइड पे इसका फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा क्लाइंट साइड पे भी, क्लाइंट को भी हुआ है, हमें ज़्यादा हो गया है। हाँ, अगर हम क्लाइंट की बात करें, लाइक अब क्लाइंट की क्लाइंट की हम बात करें, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या इंक्रीज हो गई हैं एआई एआई की वजह से? एक्सपेक्टेशंस भी इंक्रीज हो गई हैं, और उसका फ़ायदा हमें ये भी हुआ है कि हमें एटलीस्ट एक क्लियर डॉक्यूमेंट क्लाइंट के एंड से मिल जाता है। क्लाइंट क्या करता है जी, हमारे पास आने से पहले चैट जीपीटी पे जाता है, सारी चीज़ें पढ़ता है, उसको समझाता है, एक डॉक्यूमेंट्स डिटेल में हमें भेजता है, और हमें उसको पढ़ के ना बड़ी चीज़ें आसान हो जाती है कि ठीक है, क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी है, अंडरस्टैंड करना है, समटाइम नहीं भी हो रही होती, चीज़ें काफ़ी आसान होती है, लेकिन हर किसी का समझाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो चीज़ें नहीं समझ आ रही होती। तो चैट जीपीटी से ये होता है कि हमने भी चैट जीपीटी हम कर लेते हैं कि क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, हम्म, तो एक हमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट मिल जाता है, हम उसको वर्ड पे पेस्ट कर लें, बाद में अपने पास सेव रख लें। तो इसमें सूरत ये हो जाती है, क्लाइंट ने जो हमें पहले 3 लाइनें बतानी थी ना, वो अब चैट जीपीटी हमें 30 लाइनें बता देता है, या वो उसी वही दे देता है हमें। और हमारे लिए मज़ीद आसानी हो गई है कि अगर हम क्लाइंट को पहले कहते थे ना कि ये काम जो है $2000 का है, $5000 का है, तो क्लाइंट कहता था कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता इतने का काम, तो हम कहते थे अब चैट जीपीटी से पूछ ले। हाँ। तो वो काम जो हम क्लाइंट को अगर फ़र्ज़ करें 5000 बता रहे हैं ना पाकिस्तान में रह के, तो वो जब सर्च करता है उसकी कंट्री चेंज है यूएस के हिसाब से, वो बजट ले जाता है 25,000 30,000 पे, क्योंकि उसने जो अपना वर्किंग आवर है उसकी कॉस्ट वहाँ पे $50-70 है, उसके हिसाब से बतानी है। वो थोड़ा-सा जस्टिफाइएबल हो जाता है उसके लिए कि ये है, लेकिन एट द एंड हमें बजट तो सेम नहीं मिलता, लेकिन ये है कि रिक्वायरमेंट्स मिल जाती हैं, जिसमें हमें बहुत आसानी हो जाती है कि जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने बाद में बनाना है, समझना है, क्लाइंट से मीटिंग करके खुद बनाना है, वो हमें ज़रा बनाया मिल जाता है। फिर उसमें ये है कि हम खुद से भी क्वेश्चंस कर लेते हैं चैट जीपीटी से कि इसके लिए क्या अच्छा प्लेटफॉर्म है, बैकएंड क्या है, स्केलेबल है, नहीं है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एआई ने काफ़ी आसान कर दी हैं कि विद इन अ फ्यू मिनट्स 1 आवर 2 आवर्स में आप डील भी मैच्योर कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, वरना आपको पहले सवाल सोचने पड़ते हैं, फिर नई मीटिंग का वेट करना पड़ता है, क्लाइंट अवेलेबल हो ना हो। तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, उसको 2 क्वेश्चंस आते हैं, आप वही क्लाइंट देखो उसमें से कौन सा अच्छा क्वेश्चन है, काम का है, आप उसको क्लाइंट को दो और डील क्लोज कर लो। ट्रू ट्रू। सो आई बिलीव इन शॉर्ट फिर हमें अपनी बेसिक्स पे जो है ना वापस जाना पड़ेगा एक टाइम पे। तो मतलब एआई का बबल मे बी इन फ्यूचर इन कमिंग 2-3 और मे बी 5 years इट विल बर्स्ट। में भी मतलब ये है कि हमेशा चीज़ें इंक्रीमेंट की तरफ जाती हैं, एनहांस ही होती हैं, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन नहीं नहीं ख़त्म नहीं, मैं कह रहा जितना भी आपने बात की ना, एक जूनियर डेवलपर के लिए ये टोटल एआई पे डिपेंडेंट होना जो है ना, ये उसके लिए नुकसानदेह। टोटल एआई पे डिपेंडेंसी तो डेफिनेटली मसला तो करेगी। हाँ लेकिन ये है कि उसके साथ आपको चाहिए कि खुद भी देखो, पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि एआई को भी तो नॉलेज हम लोग ने दिया है ना, हाँ कॉपी पेस्ट करते ह्यूमन जा रहे हैं, ट्रेंड ही उसी है पे वो इस जाते पे। जा रहे हैं, हाँ। डाटा जाता जा रहा है, लेकिन वो अपने आप को तो ट्रेन करता रहा है, लेकिन आप लोग ट्रेन नहीं हो रहे हो। ठीक है। चले अगर हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, कि ग्रेजुएशन के बाद, अब आप कह लें कि 16 ईयर एजुकेशन आप कह लें, उसके बाद एक ग्रेजुएट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अभी हैं पाकिस्तान में और क्या होनी चाहिए? हमारी फील्ड में आप चाह रहे हो कि ओवरऑल ओवरऑल आप कह लें कोई भी ग्रेजुएट है तो लाइक क्या गवर्नमेंट उस लेवल के ऊपर काम कर रही है? जितने स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, जितने पास आउट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आगे जॉब्स हैं? नहीं, उसकी अकॉर्डिंगली आगे जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है, और यूनिवर्सिटीज़ वालों का डेफिनेटली उनका भी एक बिजनेस है, ठीक है, उन्होंने उस बिजनेस को चलाना ही है, और बच्चों ने पढ़ना ही है, उन्होंने भी कहीं एडमिशन लेना ही है। अब उनको भी नज़र आ रहा है कि आगे जॉब्स नहीं है, तो वो एडमिशन लेना तो नहीं छोड़ सकते, उन्होंने भी तो पढ़ना ही है, घर बैठे बैठे तो पढ़ाई नहीं होनी, ठीक है, वो निकलेंगे या तो अपना अपना साल ज़ाया करेंगे, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, और एट द एंड ये कुछ
जॉब्स ही नहीं है आगे, तो ट्राई करते हैं यार कोई। अब मुझे पता है कि लेट्स सपोज मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जी मेरे पास 20 लोग हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। अब 20 हैं तो यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में 50 लोग पास आउट हो रहे हैं एक बैच में, ठीक है। और ये सिर्फ एक बैच है, अगर वो यूनिवर्सिटी 4 बैच लेकर चल रही है तो आप देख लें। और काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ लाहौर में 4 यूनिवर्सिटी हैं, तो अगर एक यूनिवर्सिटी 200 बच्चा निकाल रही है तो 800 बच्चा पास आउट हो रहा है और आगे जो सारे अप्लाई कर रहे हैं। और मेरे में कैपेसिटी 20 की है और मैं किसी एक को ही रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ। मैं ये तो नहीं है कि मैं पूरा बैच चेंज कर दूँ, क्योंकि ये कुर्सियाँ टेबल तो नहीं है ना कि चलो यार पुरानी होगी नहीं ले आता हूँ, ठीक है। एक रिसोर्स है, वो टाइम लगा रहा है, चीज़ें सीख रहा है, ये हमने सिखाई हैं, तो मैं सिर्फ इंटर्न ही हायर कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो आ रहा है वो तो फ्रेश ही है ना, फ्रेश ग्रेजुएट ही होगा वो। ये तो नहीं होगा एक्सपीरियंस 3-3 साल का कि जो आते ही हम चलो सोचेंगे रिप्लेस कर लेते हैं। तो बच्चे तो पास आउट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब अब जाके कुछ सुना है कि गवर्नमेंट कह रही है जी हम अब इनको लैपटॉप्स दे देते हैं, कोर्सेज करवा देते हैं, ठीक है। तो वो कोर्सेज तो वैसे भी आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये डाला जाए कि वो गवर्नमेंट करवा रही है तो गवर्नमेंट के साथ पैसे भी थोड़े मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इनिशिएटिव है। उसके अलावा तो हाँ, ये तो चीज़ें हैं। और जो करवा रहे हैं उनको भी पता है कि हमें वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो हमने इनको इतना ही नॉलेज देना है। यस। इवन के काफ़ी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं, तो इवन के मैं नाम नहीं लूँगा, वो यही करते हैं कि उसमें कुछ सेल्फ ब्रांडिंग भी होती है अपनी, ठीक है। वो आफ्टर 1 मंथ या कुछ वीक्स की इंटर्नशिप्स करवाते हैं बस, और किसी को हायर नहीं करते। अच्छा, जस्ट वो एक फ्रंट फेस के ऊपर अपनी इमेज इमेज बिल्ड करने के लिए है, सही। कि वो हायर नहीं करते, ठीक है। वो हम्म लगते हैं इंटर्नशिप्स करवाते हैं और ख़त्म, ठीक है। कईयों के गवर्नमेंट के साथ भी कमिटमेंट्स हैं, कई वैसे करवाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं हायर नहीं करते। सो लाइक व्हाट डू यू प्रेफर, एक्सपीरियंस वर्सेस जूनियर डेवलपर? डेफिनेटली अगेन अगेन ये सब्जेक्टिव हो सकता है, लाइक सिचुएशन पे डिपेंड हो सकता है इस चीज़ का। ऐसे ही है। अगर तो डेफिनेटली अगर आपका वो यही वाली बात है कि जब आप एज स्टार्ट करते हो ना, तो तब आपको बड़ी चीज़ों का नहीं पता होता। तब हर कोई कहता है जी बजट से वो पैसे नहीं है, तो आपको जूनियर के साथ ही काम करना पड़ता है, ठीक है। जब आप सीनियर हो जाते हो तो आपकी सोच भी थोड़ी सीनियर वाली हो जाती है कि नहीं यार, मैं मुझे कोई ऐसा रिसोर्स मिले जिसको मैं सिर्फ बताऊं कि यार हमने ये एप्लीकेशंस बनानी है, ठीक है, ये इस तक क्लोन करना है, तो उसको पता होगा यार ठीक है ये बन जाएगी। या मैंने इसके साथ डिज़ाइनर को इंगेज करना है, या मैंने बैकएंड को इंगेज करना है, बैकएंड मैंने एपीएस पे लेके जाना है, फायरबेस पे लेके जाना है, वो खुद ही बताएगा, वो मेरे पास सवाल लेकर आएगा। नहीं तो बिगनर को तो मुझे हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा। तो पहले मेरा बजट लिमिटेड था, मेरा स्कोप लिमिटेड था, सारी चीज़ें लिमिटेड में होती हैं। तो जब आप ग्रो करते हो फिर आप प्रेफर करते हो कि हम सीनियर्स ही रखें, सीनियर के साथ ही काम करें, मज़ा आता है काम करने का। उनका भी अपना माइंड होता है, उनकी लाइफ एक गुजरी होती है, चीज़ें फेस की होती हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो फिर आप कहते हो जी हम सीनियर्स के साथ ही काम करें। और सीनियर्स का भी होता है कि हम हाँ, मतलब ऑब्वियसली अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आप कह सकते हैं। काम करें। जूनियर्स ये नहीं है कि जूनियर के साथ काम नहीं करना, जूनियर्स भी बड़े अच्छे जूनियर्स होते हैं जिन्होंने बड़ी ये कह लें कि काफ़ी हार्ड वर्किंग की होती है। वो हार्ड वर्किंग की होती है, वो ये है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब वो पास आउट होते हैं तो उनके पास अच्छा नॉलेज होता है, तो फिर हम उनको प्रेफर करते हैं, बेशक वो जूनियर क्यों ना हो। लेकिन वो ये है कि उन्हें हम देख लेते हैं कि ये हार्ड वर्किंग था यूनिवर्सिटी लाइफ से ही। उसके बाद ये जब पास आउट होकर आया, तो डेफिनेटली वही प्रेफर कि हम इंटर्निस के साथ भी काम करें, जूनियर के साथ काम करें। हम हर दफ़ा सीनियर तो नहीं हम लग सकते, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सही से चले अच्छा, यूथ के लिए एक मैसेज आप, या एक यूथ जो है, एक लड़का जो है वो अपना सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना चाहता है, मे बी वो स्टार्टअप भी हो सकता है, कोई भी ना सॉफ्टवेयर हाउस ना भी हो, जैसे कोई 3 स्टेप्स या कोई सी 3 एडवाइसेस जो आप देना चाहें कि आप ये चीज़ें करो, इन फ्यूचर में आप जो है ना बड़ी मुश्किलात से जो है वो बच सकते हो। मुश्किलात से बचने के लिए तो ये है कि सबसे पहले आप अपने आप में स्किल्स डेवलप करो, ठीक है। और हाँ, स्किल। स्किल मेन चीज़ है, स्किल स्किल डेवलप करो। और उसके बाद ये है कि कम्युनिकेशन वो लाजमी है, आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपको क्लाइंट के साथ बात नहीं करनी आती, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, ठीक है, यू आर जैसा डेवलपर। आपको काम आ गया, आपने वो नीचे किया, करना स्टार्ट हो गया, आपको कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ अ मेन थिंग। और कमिटमेंट, ठीक है, आपने जो कमिटमेंट की है आपने उसको डिलीवर करना है। यू आर नॉट वर्किंग लाइक के मैंने सुबह 8 घंटे 5 घंटे काम कर लिया और मैंने लीव, बाकी काम कल देखूंगा, नहीं। फ्रीलांसिंग भी करनी है, देन डजेंट मैटर कि आप 2 घंटे काम कर रहे हो कि 20 घंटे काम कर रहे हो, आपने काम करना है, डिलीवर करना है। डजेंट मैटर जैसा वीकेंड जैसा 3 AM 4 AM आपने काम करना है। आपको जागना भी पड़ेगा, आपको रात जागना पड़ेगा, दिन में सोना पड़ेगा, लाइक सिक्योरिटी गार्ड। और रात को
काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने काम यूएस के साथ करना है, बल्कि साथ करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको कम से कम माइंड में होनी चाहिए कि स्किल्स पॉलिश हमने करनी है। जितना आप इसको पॉलिश कर लोगे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ मुझे एक लैंग्वेज आ गई है तो मैं सारे काम कर सकता हूँ, या मुझे सिर्फ बोलना आ गया है, मैं बोल अच्छा लेता हूँ, क्लाइंट के साथ डीलिंग कर लेता हूँ, तो मैं डेवलपमेंट भी कर लूँगा। ऐसा भी नहीं है। सारे काम आप कर लेते हो। अगर आप कमिटेड ही नहीं हो तो बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है? क्योंकि 2 चीज़ें ना, या तो आप वही है कमिटेड हो, ठीक है, तो चीज़ें चलती हैं, वरना नहीं है। So skill, communication and commitment. कमिटमेंट। These three are golden advices we can say. बाकी ये बजट है, आपके पास पैसे हैं, है। वो सारी चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, मेरे पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैं आपको हायर करूँगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मेरे से हो रहा है, मैं आपको हायर करूँगा, आपके ऊपर भी पैसे लगा दिए। फिर आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं अच्छी, ठीक है। आप कहोगे जी ये मैं डेवलपमेंट कर सकता हूँ, पैसा आपने लगा लिया, यार कम्युनिकेशन के लिए बंदा लाओ। अब कम्युनिकेशन हो रही है तो उसे सेल्स नहीं लोग हो रही, ठीक है, कमिटमेंट नहीं हो रही। अब जो हमें लेकर चल रहा है वो कमिटेड ही नहीं है। हाँ, जब वो कमिटेड ही नहीं है तो सारी चीज़ें ही मिसमैनेज हुई हैं। true, true. तो आप होगे तो अब आगे भी सही लेकर चलोगे, ठीक है। अगर आप कमिटेड हो, आप आगे जो बंदा रखोगे वो भी कमिटेड ही हो, ठीक है। आप ट्राई करोगे वो भी वैसा ही हो, ठीक है। बिल्कुल, true. चलिए, अगर इसको हम वाइंड अप करें तो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, व्हाट इज सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस यही है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको एज अ कमिटेड पर्सन उसको क्लोज लाजमी करना चाहिए, या कोई भी कमिटमेंट हो, बेशक आप किसी के साथ कर रहे हो। मेरी आगे साथ कमिटमेंट थी, मैं आऊँगा तो मैं आज आया हूँ, ठीक है, मैंने ये भी कहना मैं नहीं आना। तो एट दी एंड यही है कि वो जो कमिटमेंट है ना, वो जो ज़ुबान है, वो जो सब सारी चीज़ें हैं, दिस इज अ मेन सक्सेस स्टोरी, ठीक है। अगर आप कमिटेड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ये है एक चीज़। ट्रू। और हमारी फील्ड में कमिटमेंट ही है, इसलिए हम कमिटमेंट के ऊपर अभी तक हैं, तक हैं कि नहीं, कमिटमेंट नहीं है तो डिलीवरी भी पॉसिबल नहीं है, स्टार्ट भी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ बहाने ही है कि अच्छा जी अभी कर रहा हूँ, मैं बाहर आया हूँ, ये हो गया। और पाकिस्तानी में वैसे आ देता है, किसी को भी मार देते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स को क्या पता। तो इवन कि अगर हम किसी को रेफ़र भी कर देना तो ये भी ये कह लें कि नेगेटिविटी में ही आता है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने किसी को रेफ़र किया, क्लाइंट एक एम्प्लॉय था, ठीक है, हमने सक्सेस चूज़ कर लिया कि ठीक है अब जॉब नहीं ढूंढ ले, जो भी है, तो रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद ये है कि खुद ही रेफ़र किया, उसने काम स्टार्ट कर दिया, बताया भी ऐसे कर लो, ये वो सारा काम स्टार्ट हो गया। उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, इवन कि क्लाइंट ने नेट से सर्च किया, ठीक है, फिर वो मेरे पास आया, फिर उसने मुझे कॉल की कि आपका ये एम्प्लॉय आपके पास काम करता है। मैंने कहा नहीं अब तो नहीं कर रहा, इशू क्या है? उसने मुझे बताया कि ये सारे मसले हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं उससे बात करता हूँ, क्योंकि अब रेफ़र किया, उसके बाद भी कमिटमेंट नहीं पूरी हो पा रही, फिर वो मुझे कह रहा है कि आप काम कर दें, तो हाँ, ये है। सो इन शॉर्ट तो कमिटमेंट लीड्स टू सक्सेस, राइट? डेफिनेटली चलिए, लास्ट में एक फिश जार क्वेश्चन आपके लिए, काइंडली इसमें से एक पिक करके उसका आंसर कर दें, और अपना एक क्वेश्चन इसमें लिख के जो है वो ड्रॉप कर दें इसमें। व्हाट आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी? ऑल्दो ये बड़ा सब्जेक्टिव है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हर कोई नेगेटिव साइड पे जाता है कि यार पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, बट अगर हम उसको थोड़ा पॉजिटिव लें। पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप करना चाहो। जब आपने एक छोटी सी बात है, मैं अक्सर कहता हूँ कि काम करने का कोई बहाना नहीं है, अगर नहीं करना तो 100 बहाने हैं। हाँ। अगर आपने काम करना है ना, तो मैं आपके सामने यहाँ पे यानी कि गोल्ड रख देता हूँ, आप उसको भी नहीं बेच पाओगे। और ऐसी ऐसी अवाम है जो कह लें कि शॉपर बेच देती है और शॉपर बेच बेच के अमीर हो गई है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आगे आगे हीरा पड़ा है, सोना पड़ा है, काम करना है। आंधी है, तूफान है, मैं कहता हूँ जी अब मैं 2 किलोमीटर दूर नहीं जा सकता, बारिश हो रही है, आंधी आ गई। कई लोग डेली लाहौर से बारिश आते हैं, गुजरांवाला से आते हैं, काम करते हैं, देन जाते हैं, ठीक है। काम करना है, काम कर। जब नहीं करना है तो कुछ नहीं करना। वो फिर आप एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में नहीं जाओगे, यार नहीं दिल ही नहीं कर रहा। जब करना है तो करना है, फिर कोई बहाना नहीं है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि बात कर जी प्लीज़ कैरी ऑन। और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जब हम काम करते हैं बाहर वालों के साथ तो हमें नज़र आता है कि यार ये काफ़ी गैप है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लो है, पाकिस्तान में बहुत लूप होल्स हैं। हर एक चीज़ कह लें कि इन शॉर्ट ख़राब है। आप हर किसी भी चीज़ को पकड़ लें, आप सही कर सकते हो। हाँ, आप ट्रांसपोर्ट ले लो, आप खाने पीने की चीज़ें ले लो, ठीक है, डिलीवरी ले लो, कोई भी यहाँ पे आता है ना वो
इवन के अच्छा खासा अर्न करके ही जाता है, ठीक है। आप देख लो कितने रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, कोई भी नई ये क्या उसका नाम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आता है, बड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे डिलीवरी के लिए आ रही हैं, हर कोई अर्न कर रहा है, कमा रहा है, मतलब कि यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अवेल करनी है, कैसे करनी है, नहीं करनी है, सारा आपके ऊपर हाँ, ये नीयत होनी चाहिए नियत आपकी। होनी चाहिए। वो ये अपॉर्चुनिटीज गैप्स बहुत ज़्यादा हैं अभी भी। कि हम जी बहुत बड़ी एक शॉप बनाया है, मालम रोड पे बनाया है, फुल भरी हो तो कस्टमर आएंगे, ऐसी ऐसी वहाँ में है कि उनके स्टोर नहीं है, ऑनलाइन बेची जा रही है। True. ई लोग एग्जांपल आपके पास एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर की, उसने कहाँ से अर्न किया, ठीक है, Yes. वो कह रहा है काफ़ी चीज़ें हैं ना, आगे वो गया जी मैं पहले स्टोर बनाता हूँ फिर आता हूँ, फिर तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसे ही। चलें अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सम टाइम। सो व्यूवर्स, आज की कन्वर्सेशन का सिर्फ एक मैसेज था कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ उनकी फॉर्म जो है वो चेंज मतलब गई है थ्रू मे बी एआई आप कह सकते हैं उसको। बट अभी भी इंसान की जो सोच है, डिसीजन मेकिंग जो है, उसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप अपने जो राय है उसका इजहार जो है वो कमेंट्स सेक्शन में जो है वो ज़रूर कीजिएगा। एक ग्रेजुएट के लिए एक स्टार्टअप जो है वो उसको लेके चलना, उस स्टार्टअप को स्टार्ट कैसे बेसिकली किया जा सकता है, आज के एपिसोड में हमने वो चीज़ें कवर की हैं। सो थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस एंड सी यू नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।